मैं सुशील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं भक्त सुशील चैनल में। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10 का अम्ल क्षारक तथा लवण। ठीक है बच्चा, अम्ल क्षारक तथा लवण। ठीक है बच्चा, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला दिया है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल दुर्बल अम्ल क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका देखिए उत्तर है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। मर गया। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, ये 2025-26 में आ सकता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? यच धनायन का। ठीक है, यच धनायन का। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कौन है? टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है। क्षारक अम्ल में विलय करने पर OH आयन देते हैं। दूसरा है अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। ठीक बच्चा, तो इसमें कौन है? टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। समझ में आया? अगला देखिए, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है? HCN एक जल में पूर्णतः अनित नहीं होता है, अतः दुर्बल अम्ल है HCN। ठीक है, आगे देखिए क्या है बच्चा। आगे दिया है लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर दिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? कितना होती है बच्चा? 2 होती है। दिया है 1 विलयन में हाइड्रोजन आयनन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान होगा। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए तो H प्लस का मान दिया है। ठीक है, एच प्लस मान दिया 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। लेकिन हम जानते हैं कि सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस लाग H प्लस। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा? माइनस यहाँ पर H मान कर रख देते हैं, लाग 10⁻⁷। ठीक है बच्चा, तो देखिए यहाँ पर एक नियम होता है, रीड 7 आगे आएगा। ठीक है बच्चा, तो रीड क्या हो जाएगा? प्लस और 7 लाग 10, लाग ये 10 हो जाएगा। लाग 10 का मान क्या होता है बच्चा? 1। तो 7 एकम 7, पीएच मान कितना हो गया? 7 पर हम लोग आएंगे। सवाल भी समझ रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर सवाल भी देख रहे हैं हम लोग। इस सवाल को देखिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा बच्चा ये दिख नहीं रहा है, देखिए। ठीक है, ये है सवाल। आते हैं इस सवाल पर हम लोग, सवाल नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है बच्चा, दिया है किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयरन की एच प्लस सांद्रता क्या है? देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर 4 रहेगा तो 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, हम जान पीएच बराबर 4 दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि पीएच बराबर होता है माइनस लाग H प्लस। तो H प्लस बराबर, देखिए H प्लस सही है, ये आएगा यहाँ पर, तो 1 × 10⁻⁻ पीएच हो जाएगा। H प्लस बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁷, पीएच का मान कितना है? 4, तो 4 रख देंगे, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा हम लोग का 1 × 10⁻⁴ 10⁻⁻6 एसीएल में विलयन के पीएच मान। तो देखिए, आपने 10⁻⁶ दे दिया है, तो हम लोग करेंगे 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पीएच मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पर दिया है H प्लस का मान दिया 10⁻⁶, तो पीएच बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सूत्र है कि माइनस लाग H प्लस हो जाएगा, पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लाग H का मान दिया 10⁻⁶, तो 6 आगे यहाँ पर आएगा, तो लाग 10 का मान होता है 1, 6 एकम 6। ठीक है बच्चा, 6 एकम 6, हम लोग ये 6 पर मार देंगे। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। यह शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 2018, 17, 14, 11 में आया है। ठीक है, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SPN का मान 7 से कम होता है। ठीक है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इसका इस विलयन का पीएच मान होगा। देखिए, देखिए यहाँ पर क्या बचा? -12 दे दिया, तो यहाँ पर +12 में यहाँ पर आ जाएगा, एकदम राइट। देखेंगे देखेंगे दिया है उदासीन, क्या दिया बच्चा? उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? 2013 में आया हुआ है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? पीएच का मान 0 होता है, ये क्या है? पीएच का मान 0 होता है, ये क्या बच्चा? असत्य है। क्या बच्चा? असत्य है। अम्लीय विलयन पीएच मान है। अम्ल क्या होता है बच्चा?
अम्ल होता है 7 से कम, जितने 7 से कम रहेगा वो अम्ल होगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार कहलाएगा। आप लोग यहाँ पर देख गए। चलते हैं यहाँ पर, आते हैं सवाल नंबर 15 पर। निम्न में क्या बचा? निम्न में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है बच्चा? अम्लीय होती है। नींबू के रस की क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए बच्चा यहाँ पर पूरा। ठीक है, पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशयी रसों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। यहाँ पर देख लिया, 7 से कम हो जाएगा। सवाल नंबर 17 दिया है, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसे होता है? उदासीन होता है। दिया है, देखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? देखिए 2017 में, 14 में, 11 में, ये 25 में भी आया हुआ है, थोड़ा किताब ये पुरानी है तो आया हुआ है। ठीक है बच्चा, क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन उपस्थित होती है, अतः यह जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे दिया है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र आप लोग क्या क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaCO Cl2 और H2SO4 से क्रिया कराएंगे। देखिए CaSO4 इसको विस्थापित कर देगा और H2O अलग कर देगा, और Cl2 क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस क्या बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। अतः हम लोग का उत्तर क्या आएगा? सी आएगा। आप लोग इसको परिभाषा सहित वैकल्पिक प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है वैसे आप लोग बताइए। देखिए Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। समझ में आया? एक खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ अब। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, आगे दिया है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन इसके बारे में पढ़िए। उत्पन्न गैस CO2 है, जो रंगहीन गंधहीन गैस है तथा उपरोक्त लक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चा, कौन सा इसका? इसका है पहला, दूसरा और तीसरा। बी पर ऑप्शन मारेंगे। ठीक है बच्चा, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये सत्य है बच्चा। यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, ये भी सत्य है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, ये क्या है बच्चा? सत्य है। हम लोग का ये 22 क्वेश्चन था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको आप लोग अध्ययन करिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी छात्र और छात्राएं पढ़ सके, जिससे उन लोग को भी लाभ मिल सके। ठीक है, अगला वीडियो अगले पार्ट का अगले सेशन में बनाएंगे। यदि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।